हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पंजाब लेक्चर बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो आप सभी ने देख ही लिया होगा। तो उसमें कुछ टॉपिक्स मैं आपको साथ के साथ करवाती रहूँगी। तो हमारा आज का टॉपिक है डाइकोट एंड मोनोकोट रूट। सो इसको पढ़ने से पहले हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि रूट में कभी भी क्यूटिकल नहीं होती, क्योंकि क्यूटिकल लीव्स में होती है। वो क्यों होती है? ताकि जो ऊपर का वाटर ट्रांसपीरेशन से लॉस ना हो। लेकिन रूट तो सॉइल के अंदर होती है, तो उसमें वाटर लॉस का कोई डर नहीं होता। तो क्यूटिकल नहीं होती है रूट में, ये याद रखना है। और रूट में हमेशा जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पड़े होते हैं। जाइलम अलग है और फ्लोएम अलग है, तो इसको बोलते हैं रेडियल कंडीशन। रूट में जो जाइलम और फ्लोएम की वेस्कुलर वंडल्स बोलते हैं, इसको वेस्कुलर वंडल्स की जो कंडीशन होती है रेडियल कंडीशन बोलते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी नेक्स्ट क्लासेस में, वो रूट में मोनोकोट रूट में नहीं देखी जाती है, सिर्फ डाइकोट रूट में होती है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। डाइकोट रूट डायग्राम। तो ये जो है बाहर वाली लेयर को हम हमेशा एपिडर्मिस बोलते हैं, लेकिन रूट में इस लेयर को एपिब्लैमा बोलते हैं। और इससे ही एक सिंपल सा एपिब्लैमा के ही लेयर से एक रूट हेयर ऐसे ऐसे निकलते रहते हैं यहाँ साइड से, ठीक है। और उसके बाद जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स। मतलब अंदर की जो सेल्स होती हैं वो पैरेनकाइमा से बनी होती हैं, और उसको हम कोर्टेक्स बोल देते हैं। पहले एपिब्लामा आ गई, फिर उसके बाद कोर्टेक्स, पैरेनकाइमेटस, कोर्टेक्स, पैरेनकाइमा की सेल्स बनी होती हैं। फिर उसके अंदर जो लेयर्स होती है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस लेयर होती है उसके अंदर। एंडोडर्मिस में जो बीच में स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं, जिसमें सुबेरिन और लिग्निन स्टोर होता है। मतलब ये सारा रूट में जो ज़्यादातर सेल्स हैं वो पैरेनकाइमा की ही सेल्स होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पार्ट है उस सारे पार्ट को हम स्टील बोल देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर पेरीसाइकिल लेयर आ जाती है। पेरीसाइकिल जो लेयर है, ये जो दिख रही है, ये पेरीसाइकिल लेयर है। और इस लेयर में भी जो सेल्स होते हैं वो पैरेनकाइमेटस ही होते हैं, ठीक है। और इस सेल्स के लेटरल रूट्स निकलते हैं इस सेल से। पैरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल से लेटरल रूट्स निकलती हैं। तो इसलिए ये वाली जो लेयर है ये पैरेनकाइमा की होती है, क्योंकि आपको पता है कि पैरेनकाइमा ही एक लिविंग टिश्यू है। तो दैट्स वाई यहाँ पे लेटरल रूट्स इसकी निकलती हैं। उसके बाद पेरीसाइकिल के अंदर हमारे वेस्कुलर बंडल्स पड़े होते हैं, जैसे कि ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। ये जो लंबी लंबी रेज दिख रही हैं ये जाइलम है। तो हमारे डाइकोट रूट में हमेशा 3 to 4 जाइलम रेज होती हैं और 3 to 4 फ्लोएम के पैचेस होते हैं, ठीक है। तो रूट में जो, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जो रूट में जो होता है जाइलम, प्रोटोजाइलम बाहर वाली साइड होता है और मेटाजाइलम अंदर वाली साइड होता है। जाइलम दो तरह का होता है ना, प्रोटो एंड मेटा। तो प्रोटोजाइलम बाहर वाली साइड होता है, उसे बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन। लेकिन जो स्टेम में है वो अपोजिट होता है। जब स्टेम पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। तो ये है डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर। और अगर आपको डाइकोट रूट समझ में आ गया तो मोनोकोट रूट डाइकोट रूट सिमिलर ही है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो यहाँ पे जाइलम रेज होती है ना वो 6 होती हैं, 5 to 6 होती हैं। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। एपिब्लामा, आउटर लेयर जो है वो एपिब्लामा है। फिर उसे रूट हेयर्स निकल रहे हैं। ये मैंने पूरे डायग्राम ऐसे ड्रॉ नहीं किए, सेल्स सेम ही होंगी, ठीक है। फिर उसके अंदर ये पैरेनकाइमेटस कोर्टेक्स है। फिर एंडोडर्मिस आ गई। एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ गई। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सोवेरिन और लिग्निन की बनी होती हैं। फिर उसके अंदर हमारे पास स्टील आ गया। स्टील में पेरीसाइकिल से लेटरल रूट्स निकलती हैं। और उसके बाद जाइलम और फ्लोएम के पैचेस आ गए। और इनके आसपास ऐसे सेल्स बनी होती हैं, वो भी पैरेनकाइमेटस होते हैं, उसे हम कंजक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। और जो बीच वाला ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये बच गया, इसे हम पित्त बोल देते हैं, ठीक है। ये डाइकोट रूट में बहुत कम होता है पित्त, इनकॉन्स्पिकुअस बोलते हैं इसको, मतलब बहुत कम पित्त है डाइकोट रूट में। मोनोकोट रूट में अच्छा खासा होता है। आपने अगर बीएससी में या एमएससी में अगर आपने बॉटनी ली थी तो उसमें आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे। जब हम टीएस सेक्शन कटिंग करते थे स्टेम की, तो पित्त यूज़ करते थे। तो पित्त का बस यही रोल है। तो ये है डाइकोट और मोनोकोट रूट, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग गया होगा। एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे इसे, या कहीं से भी पढ़ लेंगे जो नोट्स हैं, तो अच्छे से हो जाएगा। इसमें बस आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसमें क्यूटिकल नहीं होती है। जाइलम और फ्लोएम की एग्जैक्ट कंडीशन होती है। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट रूट में होता है। और मोनोकोट और डाइकोट रूट में सिर्फ ये फ़र्क है कि मोनोकोट रूट में एक तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और दूसरा फ़र्क ये है कि जाइलम की रेंज 5 to 6 है, डाइकोट में 4 to 5 और 3 to 4 है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।